ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हो गया हूं वेयरवुल्फ की कुछ डरावनी कहानियों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। रेवेंसवुड नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ के लोगों का मानना था कि हर पूर्णिमा की रात को वहाँ वेयरवुल्फ आता है। लेकिन वहाँ के लोगों को इस बात का कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला था। उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये बात सच भी है या फिर नहीं। इसलिए पूर्णिमा की रात को एक दोस्तों का ग्रुप वहीं बाहर सड़क पर घूम रहा था। उन सभी की इच्छा थी कि वो वेयरवुल्फ को देखें, और इसी इच्छा की चाह में वो सभी रात के वक्त वहीं घूम रहे थे। तभी एक सुनसान सी जगह पर उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी बल्कि एक वेयरवुल्फ की थी। उस आवाज़ को सुनकर उन सभी के जो पैर थे वो रुक गए, और उन्होंने देखा कि एक अंधेरी सी गली में दो चमकती हुई आंखें थीं और एक बहुत ही लंबा शरीर वाला व्यक्ति खड़ा था। जैसे ही उन सभी ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्हें कुछ ही देर में एहसास हो गया कि वो व्यक्ति ही भेड़िया मानव है। दोस्तों के समूह ने उस वेयरवुल्फ को अपने पास देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उस भेड़िया मानव के शरीर पर लंबे काले बाल थे और उसकी आंखें चमकदार थी। और तभी उस भेड़िया मानव ने उन सभी को देख लिया और चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। ये देखते ही वो सभी बहुत ज़्यादा डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। काफ़ी देर तक भागने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो भेड़िया मानव उनका पीछा कर रहा था। वो जहाँ पर भी जाता वहाँ पर तबाही मचा देता। उसके हाथ में कुछ भी आता वो उसे तोड़ फोड़ देता, और ऐसे ही तोड़ फोड़ करता हुआ वो उन दोस्तों के ग्रुप का पीछा कर रहा था। तभी वो सभी रास्ते में ही एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने प्लान बनाया था कि अगर वो अलग अलग भागेंगे तो वो भेड़िया मानव कंफ्यूज हो जाएगा और वो किसी के पीछे नहीं जाएगा। और उनका जो ये प्लान था वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। वो सभी अलग अलग हो गए और अलग अलग भागने लगे, और वो भेड़िया मानव सोच में पड़ गया कि आखिर मैं किसके पीछे भागूं। और उसके बाद भेड़िया मानव ने उन सभी को छोड़कर एक के पीछे भागने का फैसला किया, और वो जिस लड़के का पीछा कर रहा था वो भागते भागते थक गया और वहीं पर ज़मीन पर धड़ाम से गिरा। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो भेड़िया मानव उस लड़के को देख रहा था और गुर्रा रहा था। वो भेड़िया मानव उस लड़के को जान से मारने ही वाला था। तभी उसके जो हाथ थे वो रुक गए और उसने उस लड़के से कहा, तुम भाग जाओ यहां से, मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगा, भाग जाओ। ये सुनते ही वो लड़का वहां से भाग गया और वो भेड़िया मानव भी कहीं दूसरी दिशा में चला गया। और उस दिन के बाद से वो भेड़िया मानव कभी भी दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं कि उसने उस इलाके को छोड़ दिया, और कई लोग ये भी कहते हैं कि वो आज भी रेवेंसवुड शहर में घूमता है।
लेकिन किसी को पता लगने नहीं देता। एक बार की बात है, एक अंधेरे जंगल के किनारे एक लड़का बैठा हुआ था और उसे रात में जंगल में घूमने का बड़ा शौक था। उसने वेयरवुल्फ की ढेर सारी कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे वेयरवुल्फ पर यकीन नहीं था। वो मानता नहीं था कि आखिर भेड़िया मानव जैसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसे इस बात की काफ़ी जिज्ञासा रहती थी कि आखिर कोई इंसान जब भेड़िया बनता होगा आखिर उसे कैसा महसूस होता होगा। उसने एक रात सोचा कि यहाँ इतने सारे जंगल हैं, क्या पता कहीं ना कहीं कोई भेड़िया मानव हो, और भेड़िया मानव की तलाश में वो लड़का एक टॉर्च लेकर और एक पॉकेट में नाइफ लेकर जंगल की तरफ निकल गया और वो किसी भी हालत में भेड़िया मानव को देखना चाहता था। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया तो सब कुछ उसे नॉर्मल मिला, कुछ भी उसे अजीब नहीं दिखा। काफ़ी अंदर जाने के बाद उसने वहाँ पर एक अजीब सी चीख सुनी और वो चीज़ किसी आदमी के दर्द से कर्राने की थी और उस लड़के को लगा कि शायद कोई घायल है और उसे मदद की ज़रूरत है। इसलिए वो लड़का उस आवाज़ का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचा और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि एक आदमी दर्द से कर्रा रहा है और उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। उसके शरीर में कई सारे बाल उग रहे हैं और उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और देखते ही देखते वो जो आदमी था वो दर्द से कर्राता कर्राता एक आदमखोर मानव भेड़िए में बदल गया। और ये देखकर उस लड़के की जो हालत थी वो खराब हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसकी कहानियाँ वो इतने लंबे वक्त से सुनता आ रहा था और जिसे वो सिर्फ कहानियों का हिस्सा समझता आ रहा था, वो उसके सामने मौजूद था। उस लड़के की किस्मत जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उस भेड़िया मानव की नज़र उस पर नहीं गई। और इस बात का अंदाज़ा उस लड़के को भी था कि अगर वो भेड़िया मानव उसे देख लेगा तो हो सकता है वो उस लड़के की जान ले ले। इसलिए वो बिना कोई हलचल किए, बिना कोई शोर किए वहीं छुपकर उस भेड़िया मानव को देखता रहा। और वो जो भेड़िया मानव था वो एक ही छलांग में वहाँ से बहुत दूर चला गया। लेकिन ये जो अनुभव था वो उस लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा खास था और ज़िंदगी भर वो लड़का उस अनुभव को भूल नहीं पाया। एक अंधेरी और तूफानी रात थी और सारे लोग अपने घर में कंबल के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन जेक नाम का एक व्यक्ति तेज़ हवा और बारिश के बीच सड़क पर बहुत ज़्यादा कीचड़ था और उसे चलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। जेक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसे वहाँ अंधेरे के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसने उस अंधेरी रात में एक भेड़िए की आवाज़ सुनी और ये आवाज़ सुन के वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसे लगा कि वो भेड़िया आसपास ही है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। तभी उसे कदमों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि जंगल में दो लाल चमकती हुई आंखें अंधेरे में से ही चमक रही थी। और ये देखकर जेक की हालत खराब हो गई और वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा। वो जो चमकती हुई आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमक रही थी और वो जिस जीव की भी आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा था। जेक का जो दिल था वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और वो विश्वास कर ही नहीं पा रहा था कि आखिर जो वो चमकती हुई आंखें हैं वो क्या किसी भेड़िया मानव की हैं। उस रात जेक अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा और पीछे से उसने उस भेड़िया मानव के दहाड़ने की आवाज़ सुनी और ये आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी जिसकी वजह से जेक की हालत ख़राब हो गई
और वो जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी जो तबीयत थी वो बिगड़ गई और कई दिनों तक उसका इलाज चला। और हर रात उसे सपने में वही भेड़िया मानव नजर आता, जो कि वहीं उसी अंधेरे में खड़ा है और अपनी चमकती हुई आंखों से जेक को ही देख रहा है। एक छोटा सा कस्बा था जहां सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पूर्णिमा की रातों को वहां पर कत्लेआम मच जाता था। हर पूर्णिमा की रात को वहां पर लाशों का ढेर लग जाता था। शहरवासियों को शक होने लगा था कि कोई ना कोई भयानक खेल जो है वो चल रहा है। पूर्णिमा की रात जैसे ही खत्म होती थी, सो सुबह सुबह सड़कों पर लोगों की लाशों के टुकड़े मिलते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक नजारा होता था। लोगों की मौत काफी बुरी तरीके से होती थी, इसलिए लोगों ने पूर्णिमा की रातों को खुद से घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया और खुद को पूर्णिमा की रात को घर के अंदर बंद कर लिया। एक स्थानीय शिकारी जांच शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि ये जो हत्याएं हैं वो कोई आम सीरियल किलर नहीं कर रहा, बल्कि एक वेयरवुल्फ द्वारा इन सारी हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। वो हर पूर्णिमा की रात को वो शिकारी निकलता था, लेकिन उसे कोई भी भेड़िया मानव नहीं मिलता था, ना ही भेड़िया मानव के कोई सबूत मिलते थे। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मार्क ने शहर से दूर एक जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा घर बनाया था। उसका मकसद था कि वो शहर के प्रदूषण से दूर एक साफ सुथरी हवा में सांस ले। काफी पैसे खर्च करने के बाद उसने अच्छा सा घर वहां जंगल के बीचों बीच बनाया था। एक रात बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था और मार्क अपने घर में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक से मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा और खिड़की को बंद करने के लिए मार्क उठा। वो खिड़की की तरफ बढ़ा ही था, तभी अचानक से उसने अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक अनजान आदमी को खड़े देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी और वो आदमी उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। मार्क को समझ आ गया था कि वो व्यक्ति कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो उस खिड़की को बंद करने लगा और घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद ही थे, तो मार्क को कोई टेंशन नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद मार्क ने देखा कि वो आदमी जो था वो वहां से गायब था और मार्क ने सोचा कि वो चला गया होगा, इसलिए वो भी बेफिक्र होकर अपना लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी अचानक से कांच टूटने की आवाज आई और ये सुनकर मार्क की हालत जो थी वो खराब हो गई। वो भागता हुआ गया और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि एक 8 फुट का भेड़िया मानव किचन की खिड़की को तोड़कर अंदर घुस गया है और अंदर के बर्तनों को तोड़ फोड़ रहा है। भेड़िया मानव मार्क को देख पाता उससे पहले ही मार्क भागता हुआ अपने रूम में आ गया और उसने अंदर से रूम को लॉक कर दिया ताकि वो भेड़िया मानव रूम के अंदर ना आ पाए। पूरी रात ऐसे ही खौफ में मार्क ने बिताई और बाहर से चीजें टूटने फूटने की आवाजें आती रही और उसे भेड़िया मानव के चिल्लाने की आवाजें आईं। सुबह सुबह सब कुछ शांत हो गया और हिम्मत करके जैसे तैसे मार्क ने रूम का दरवाजा खोला और उसने बाहर देखा कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ था। घर का हर सामान खराब था। दीवारों पर उस भेड़िया मानव ने पंजे मार मार कर निशान बना दिए थे और घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन मार्क को एक बात की खुशी थी कि वो सही सलामत था और उसे कुछ नहीं हुआ था। मार्क ने उस घर को तुरंत खाली कर दिया और उसके बाद कहीं और रहने लगा। लेकिन उसने जो कुछ भी उस रात को महसूस किया वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था और वो पूरी ज़िंदगी उस रात को कभी भूल नहीं पाएगा।